तो जैसा कि आप लोग क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में दे रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना इंग्लिश का 100% ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं बच्चों। यह बिल्कुल ओरिजिनल है, आपके एग्जाम में 100% टकराएगा। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आप कल जो है जाइएगा एग्जाम में तो 50 में 50 नंबर बना के लगेगा। तो सेट कोड हमारे पास भी है। देखिए टोटल जो है 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम भी दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, और प्रथम पाली में आपका विषय को से गाइड रहेगा, सेकंड पाली के लिए भी यही रहेगा। ठीक है, तो सेम रहने वाला है, तो बिल्कुल पूरा कंटिन्यू देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को बच्चों। तो इस टाइप से आपका है, यहाँ पर देखिए सेशन ए में सबसे पहले आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना बच्चों, और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर लेना, क्योंकि जो है ना और भी 1-2 वीडियो आएगा तो उसको भी देख के जाना। पीछे एक सेट हम डाल दिए, दूसरा सेट हम लोग डाल रहे हैं, पीछे का भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी आपको 1-2 सेट करना है तो मैं बिल्कुल करवा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि नियरली और द दस वर टेकन आउट ऑफ द डाइनिंग रूम। तो यहाँ पर नोट करिएगा डाइनिंग रूम, यानी ऑप्शन में डी हो जाएगा चेयर्स, ऑप्शन डी में आप टिक मारेंगे। अगला है अकॉर्डिंग टू द मदर द कंपेनियन ऑफ माई जॉयस एंड सोरलेस इज ओनली माई डैश डैश। तो आप इसमें टिक मारेंगे, बी में सन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द गर्लफ्रेंड डैश डैश मेड द नरेटर फील दैट ही वाज जो ना उगली फ्रॉम विथ इन। तो यहाँ पे तीसरा का टिक मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी में आप लोग। ठीक है, ये आपका जो है बच्चों गॉडनेस हो जाएगा, बी नंबर में आप बिल्कुल यहाँ पर टिक मार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 4, यहाँ पर पूछा है जो ना इट सेमेड टू हल्कू डेट हिज ब्लड हैड डैश डैश ड्यू टू कोल्ड। तो आप इसमें टिक मारेंगे ए नंबर में, ये आपका फोर्जेन होगा, ऑप्शन ए में टिक मारिएगा। ईसीपी कैन बी जो ना डेडिकेटेड इन, तो आप इसका मारिएगा डी नंबर में, यानी कि आपका जो ना इनफ्लो मेंशन हो जाएगा, डी नंबर में टिक मार लीजिएगा। अगला है द लोअर इन द फर्स्ट ईयर रिजेक्टेड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा वाइन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 7 नंबर है मेंटल जो ना एक्टिविटीज ऑफ आवर्स टाइम अकॉर्डिंग टू द नरेटर इन द पेस फॉर लिविंग देन 10 टू फॉलो द पेस ऑफ। तो 7 का आंसर हमारा भी हो जाएगा, यानी कि मैं चांस ऑप्शन में भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है जिम एडवाइज डैश डैश टू वॉक टू द पोस्ट ऑफिस। तो 8 का आंसर सी हो जाएगा मिस्टर विलियम्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चिक चिक ऑफ गिल्लू इंडिकेटेड दैट ही वाज। तो 9 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि हंगरी, डी नंबर आप लोग याद रखेंगे। द सिनेमा आल्सो कॉम्बाइनेस द कोल्ड लॉजिक ऑफ। तो 10 का आंसर हमारा ये हो जाएगा साइंस, ऑप्शन में डी आप लोग याद रखेंगे। अगला है एडियस वाज द डेट नोबेल प्राइज पेस फॉर लिविंग जो ना इंसुलेटेड डेट आइडियाज ऑफ। तो यहाँ पे नोट करिएगा 11 का आपका बी हो जाएगा, यानी कि आपका ह्यूमनिज्म हो जाएगा, बी नंबर आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। एक सेकेंड बच्चों, 10 नंबर का आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट 12 जो ना द यंग जो ना विजिटर्स ऑफ जो ना रिपेडिमेंटेड फॉर जो ना एक्सट्रैक्टिंग टेयर। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा 12 नंबर का आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि आपका पावर हो जाएगा, डी नंबर याद रखेंगे। अगला है 13 की ह्यूमिनिटी अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर एरिस कैन नो लॉन्गर टू बाउंड टू। तो 13 का आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि जो ना रेसिम्स, ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 14 टोनी मॉरिसन वाज द ब्लैक वुमन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो 14 का ये हो जाएगा फर्स्ट, आप लोग ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर बच्चों 15 देयर शुड बी डिस्ट्रैक्टिक जो ना सिंप्लीकेशन ऑफ स्टाइल एंड डैश इन इंडियन सिनेमा। तो 15 का बी हो जाएगा कंटेंट, ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 16 विद्यापति इज नाउ फॉर जो ना डिपेक्टिंग द ऑफ जो ना एस्पेक्टिंग। तो 16 का आंसर आप डी में मारेंगे, यानी कि पंक्स, ऑप्शन नंबर आपका डी परफेक्ट यहाँ पे होगा। 15 नंबर है, 16 है तो 16 का आपका डी परफेक्ट होगा। अगला है एंड ट्राइड ऑल स्टिक्स टू जो ना गटर गोल्ड इज फ्रॉम। तो आप 17 का टिक मारेंगे ए नंबर में, यानी कि द इम्पेटी
हार्ट ऑप्शन में डी आपका हो जाएगा। 18 है पोप इज रिमेम्बर्ड जो ना सी फ्लाई हैज एट, वो 18 का सी में टिक मारेंगे, यानी कि जो ना सटीरिस्ट ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। 16 है 19 है कि विलियम जो ना कॉपर सो द डीप रिस्पेक्ट फॉर द दस लाइफ, तो 19 का आंसर आपका डी हो जाएगा। रूरल ऑप्शन में डी आप याद रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है पॉप इज कंटेंट टू, तो 20 का आंसर आपका सी होगा। ये जगह बरेट जना बरेट द जना नेटिव एयर, ऑप्शन में सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है 21 द दस गुरु इन द जना गेफ लाइफ ऑफ जना गाड़वे बिन, तो 21 का आंसर आप याद रखेंगे डी नंबर हो जाएगा, यानी कि गर्म्स ऑफ द दिस केस ऑप्शन में डी आपका राइट यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन है 22 विद्यापति इज born इन द विलेज ऑफ, तो 22 का आंसर डी होगा, यानी कि जना बिसापाई ऑप्शन में डी आपका परफेक्ट हो जाएगा। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन की पर जना पेडिसामी इज फेमस हैज द एडिटर ऑफ, तो 23 का आंसर बी हो जाएगा। जना कलामी जना कजिया जीएन ऑप्शन में भी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है 24 द गार्डन द ब्राइटर बर्न्स माय हार्ट, तो 24 का आंसर सी हो जाएगा। जो ना ग्रेनर ऑप्शन में सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, क्वेश्चन पूछा द जना स्ट्राइविंग ऑफ डस डस शुड बी प्रूव्ड करेक्ट, तो 25 का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन में सी, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जे.आर. सी नंबर आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 27 फोर जना परेडिंग देयर पावर एंड हर जना हेल्पलेस द यंग विजिटर आर, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा 26 का आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि रिपरिमेनेटेड ऑप्शन नंबर सी आप टिक मारेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 27 अकॉर्डिंग टू यू जो ना ह्यूमन कविड दस दस एक्सप्रेस्ड विदाउट सोशल जो ना हैबिट्स एंड कस्टम्स, तो 27 में टिक मारेंगे, ये हो जाएगा कल्चरल ऑप्शन में डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका 28 द गर्ल्स इन तो जो ना टॉलस्टॉय स्टोरी हैड दस दैट एवरीवन वाज जो ना फाइटिंग बिकॉज ऑफ देन, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा 28 का डी हो जाएगा, यानी कि 14 ऑप्शन में डी आपका यहाँ पर राइट होगा। 29 है फील्ड्स एंड ग्रोव हैज जो ना मेंशन्ड इन ए पोएम कैन बी फाउंड इन द, तो 29 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि कंट्री साइड ऑप्शन में सी करेक्ट होगा। 30 है ए दस मैन अकॉर्डिंग टू पोप हैज नो केयर्स एंड जो ना एक्सिनिटेटेड, तो यहाँ पर 30 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, यानी कि ब्लेस्ड ऑप्शन में ये परफेक्ट होगा। 31 है ओनली द दस केस्ड वाई हार्ट अकॉर्डिंग टू दुर्गा प्रसाद पांडा कम बैक अगेन एंड अगेन, तो देखिए 31 का आंसर डी होगा, पेन हो जाएगा, डी नंबर आप याद रखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 32 राधा इज ग्लोइंग दस देन द क्रेसेंट, तो 32 का आंसर सी होगा, यानी कि थिनर ऑप्शन नंबर सी में आप लोग यहाँ पर टिक मार लीजिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि द रिच मैन डाइड बिफोर ही कुड फाइल दस पीटर इज विथ गुड, तो गोल्ड ना, तो यहाँ पर 33 का आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि ना 8। अगला क्वेश्चन है आपका द साइड ऑफ द मैंगो ना ब्लोमस दस द कोयल, तो 34 का आंसर ये होगा, यानी कि फायर्स ऑप्शन ये होगा। अगला है द पोर्टल इज स्वीटिंग आउट ऑफ, तो 35 का आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि ब्रेट सी नंबर याद रखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे 36 की मार्था स्टोरीज से मेड लाइक ए ड्रीम वन से डे 8, तो यहाँ पे देखिए 36 का आंसर आपका सी होगा, यानी कि नाइट। अगला क्वेश्चन 37 है हाउ डज राधाज लुक लाइक, तो 37 का आंसर बी होगा, यानी कि थिनर देन द जना क्रेसेंट ऑप्शन बी नंबर आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 37 दैट हैप्पीनेस व्हेन वी बर्न ए पॉलीथीन बैग, तो 38 का आंसर डी होगा, यानी कि इट गिव्स आउट ऑफ जना प्रोमिसेस स्मेल ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है 39 मिस्टर ग्रेसर वाज द बेस्ट जना पोट मेकर इन, तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा लंदन ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखेंगे। 40 से विथ दस अराउंड नो एनिमल कैन गेट इन टू द फील्ड, तो यहाँ पे 40 का आंसर सी होगा, यानी कि जेबरा ऑप्शन नंबर सी में टिक मारेंगे। 41 है योर बुक्स गिव मी विजडम हाउ सेड दिस
इन द वेट, तो 41वां का बी होगा, यानी लोएड आप लोग बी नंबर में यहाँ पे टिक मारेंगे। अगला है जो ना मेंस फाइल्ड स्टोरीज आर फुल ऑफ, तो आप 42वां का डी में टिक मारेंगे, यानी कि जो ना सैम पेठी, ऑप्शन में डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 43, वन रिमार्केबल फ्यूचर ऑफ इंडियन कल्चर इज इट्स यूनिटी हैड जो ना एंड, तो देखिए 43वां का आंसर भी होगा, यानी कि जो ना कंटिन्यूटी, ऑप्शन में भी होगा। अगला है कि व्हेन अलोक्या से द स्टेन्स ऑन हर फ्रॉक सी वाज, तो देखिए 44वां का आंसर आपका यहाँ पर जो है डी हो जाएगा, एंग्री। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 45, द ऑथर ऑफ द पेज फॉर लिविंग वांट्स टू डीन इन लंदन एंड लंच इन, तो 45वां का आंसर भी होगा न्यू वर्क, ऑप्शन में भी आपका करेक्ट होगा। 46 द ऑथर एडवाइज मिस्टर ग्रीनी टू सेव, तो 46वां का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम कैंस, ऑप्शन में डी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। 47 द ऑथर जो ना हंग ए दस दस फोर गिल्लो, तो 47वां का डी हो जाएगा, यानी कि फॉलोवर जो ना बास्केट। अगला आपका इंडियन म्यूजिक अकॉर्डिंग टू सत्यजीत राय इज लार्जली, तो 48वां का आंसर ही हो जाएगा, यानी कि इम्प्रोवेशनल, ऑप्शन में डी होगा। 49 से द पोर्टल्स बॉडी इज एन जो ना एडोब ऑफ दस दस, तो 49 का सी हो जाएगा, यानी कि फ्लैश एंड लाइस, ऑप्शन में सी यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 50, आवर हार्ट्स जो ना स्टोर्ड स्टील इन द पुश ऑफ दस दस बाय, तो 50 का ये हो जाएगा, एन एगे द गोन, ऑप्शन ही होगा। अगला 51, सेनिंग द जो ना रनेड फील्ड मुन्नी वाज स्टूक विथ ग्रीफ वट हल्कू वाज, तो 51 का आंसर भी होगा, यानी कंटेंट आप लोग बी नंबर यहाँ पर याद रखिएगा। 52 ऑर्डरली इज जो ना माल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन दस दस सिस्टम, तो 52 का आंसर यहाँ पे सी आपका हो जाएगा, यानी कि ये मीन, ऑप्शन में सी पर। अगला आपका क्वेश्चन 53, द लोएड आस्क्ड ओनली फॉर दस दस इन द सेकेंड ईयर ऑफ जो ना इम्प्रेसमेंट, दो के 53 का आंसर आपका यहाँ पर ही होगा, यानी कि क्लासिस, ऑप्शन ही होगा। 54 है कि मिस्टर ग्रेसर हुआ सक्सेसफुली इन हिज, तो 54 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ट्रेड। अगला है कि मिस्टर ग्रेसर नेवर दस दस हिज प्रोडक्ट, तो 55 का आंसर भी हो जाएगा, जो ना एडवांटेज, ऑप्शन भी होगा। अगला क्वेश्चन आपका जो ना मेंस फाइल्ड स्टोरीज आर जो ना कैरेक्टर्स विथ ए हर्टिंग सीन्स ऑफ, तो 56 का आंसर आप डी में मारेंगे, यानी कि सैडनेस, ऑप्शन में डी होगा। नेक्स्ट आपका 57, द डॉक्टर कुड बी सीन नो रिएक्शन फॉर दस दस सी लेफ्ट, तो यहाँ पे नोट का फेल्ट है ना, तो 57 का आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि अवेयरनेस, ऑप्शन में आपका डी होगा। अगला है गिरिधार झा इज ए जर्नलिस्ट एंड, देखिए 58 का आंसर आपका डी होगा, स्पिरिट विथ राइटर, ऑप्शन में डी होगा। हाउ मेक ए रन फॉर द कार, तो 59 का आंसर आपका सी हो जाएगा, मिस्टर जॉनसन। 60 है इंडिया दस दस इज ओनली टू हॉलीवुड इन फिल्म प्रोडक्शन, तो यहाँ पे देखिए 60 का आंसर आपका सी हो जाएगा, सेकंड राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर से करेक्ट ऑप्शन बताना है, जैसे कि साइनोइम बताना है किसका, तो एडक्यूरेट का, ठीक है, एडक्यूएट का, तो यहाँ पर देखिए एडक्यूएट का आपका साइनोइम जो हो जाएगा, आप एक्सेप्ट में टिक मारेंगे, ऑप्शन सी में, ठीक है, ये आपका सफिशिएंट हो जाएगा। अगला बताना है कि साइनोइम बताना है इंडिफरेंट का, तो यहाँ पर देखेंगे 62 का आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि अनकॉन्ट्रेड, ऑप्शन नंबर बी होगा। एंटोनिम बताना है जो ना सेलाव का, तो 63 का आपका डी हो जाएगा, डी। अगला आपका एंटोनिम बताना है रेपिडरली का, तो 64 का भी हो जाएगा, सोरली। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ट्रांसलेशन करना है, आज बहुत ठंड है बच्चों, तो आप यहाँ पर नोट करेंगे 65 का आंसर आपका बी होगा, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, ऑप्शन बी होगा। वह मुझसे 2 साल बड़ा है, तो 66 का हो जाएगा सी नंबर, ही इज टू जो ना ईयर्स ओल्ड देन मी। नेक्स्ट देखेंगे मुझे जो है ना मुझे एक शादी में जानी है, ठीक है, जाना है, तो देखिएगा यहाँ पर आपका ए परफेक्ट होगा, आई हैव टू गो ए मैरिज, ऑप्शन में डी होगा। अगला आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, सुइटेबल प्रीपोजिशन बनाना है, जैसे कि जना द ब्रेव यंग मैन इमीडिएटली जंपेड दस दस द रिवर टू सेव द जो ना ड्रॉइंग चाइल्ड, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा,
बिल्कुल आपका 67 का 68 है ना, 68 का भी होगा, यानी कि इनटू। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 आपका, ही इज जो ना डिसीसेंडेंट दस दस टू मुगल जो ना रॉयलिटी, तो 69 का ऑप्शन ही में मारिएगा, ऑफ हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे आपका 70 है, हिज जो ना हिज मैनर्स स्पीक दस दस हिम, तो आप यहाँ पे 70 का टिक मारेंगे, इन में ये आपका ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन ये आपका परफेक्ट होगा। 71 है, लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हैव ना फिलन विक्टिम दस दस कोविड-19, तो 71 का आंसर ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 72, द ट्रेन इज जो ना अराइविंग दस दस प्लेटफॉर्म नंबर 1, तो यहाँ पे 72 का आंसर सही हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है, यू मस्ट जो ना एप्लॉइगिस दस दस सिम, तो 73 का आंसर आप सी में मारेंगे, ये आपका 2 हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन 74, ही ट्रेवल्ड ऑल दस दस द वर्ल्ड, तो 74 का आंसर ये हो जाएगा ओवर। नेक्स्ट आपका आ जाता है करेक्ट बताना है, जैसे कि एक्टिव वॉइस बनाना है, यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक इज, तो यहाँ पर देखिए 75 का होगा थिंक बिफोर यू स्पीक, ऑप्शन ही होगा। अगला आपको बनाना है एक्टिव वॉइस, वाई होम आर यू लाइक अस, तो यहाँ पे 76 का आंसर सी होगा, हाउ लाइक यू, ऑप्शन व सी आपका परफेक्ट हो जाएगा। अगला है एक्टिव वॉइस, क्वाइनिनी इज बिटर व्हेन इट इज ना टेस्टेड इज, तो 77 में आप डी में मारिएगा, ये आपका क्विनी टेस्टेड विटर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 78 पैसिव वॉइस बनाना है, सोन वाज जो ना इन्वेट जो ना इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स, तो इज, तो यहाँ पर 78 का आंसर आपका सी होगा, टिक मारिएगा, द पॉलिटिकल लीडर्स वेयर बिंग जो ना इंटरव्यूड बाय सोहन, ऑप्शन में सी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 79 है कि एक्टिव वॉइस बनाना है, द रूम वाज क्लीनेड इज, तो इसका राइट आंसर डी होगा, सम वन क्लीनेड द रूम, डी नंबर आप नोट कर लीजिएगा। अगला है पैसिव वॉइस, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस इज, तो 80 का आंसर आपका ये होगा, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, ऑप्शन में आपका परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। 81 नंबर आपका यहाँ से आता है, इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच है, ही आस्क्ड मी इफ आई नाउ हिम इज दस दस, तो 81 का आप ऑप्शन बी में मारेंगे, ही सेड टू मी डू यू नाउ मी, ऑप्शन में भी आपका यहाँ पर परफेक्ट बच्चों हो जाएगा। तो बच्चों 82 नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच बताना है, सी ना प्राइड दैट गॉड मीट पैरडॉन हिम इज, तो हिम इज, ठीक है, तो 82 का आंसर ये होगा, सी सेड माय गॉड पैरडॉन, ए, ऑप्शन ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका डायरेक्ट स्पीच, तो इसका बनाना है, जैसे कि ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे इज, तो 83 का आंसर सी होगा, ही सेड आई शॉल कम टुमारो। नेक्स्ट आप देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच है, डू नॉट हेयर जो डू नॉट सिट हेयर ही सेड टू द बॉय इज, तो यहाँ पे देखिए 84 का आंसर ही होगा, ही आस्क्ड द बॉय नॉट टू सिट हेयर, ऑप्शन में डेयर, ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला है इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई हैव मेड ए किटी इज, तो 85 का आंसर आप डी में मारेंगे, ही सेड दैट ही हैड जो ना मेड ए किट, ऑप्शन डी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच, माय मदर सेड टू मी हाउ जो ना हाउ इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे नोट करिएगा 86 है, तो इसका आंसर आपका सी होगा, यानी कि माय मदर आस्क्ड मी हाउ माय बेस्ट फ्रेंड वाज, ऑप्शन में आपका सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखेंगे तो यहाँ से करेक्ट स्पेलिंग बताना है, करेक्ट वर्ड क्या होगा, तो आप 87 का देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, जो ना बैनर हो जाएगा। अगला आपका 88 का आंसर आपका ये हो जाएगा, जो ना एस्क्रिप्टिव। अगला आपका है 89, तो इसका आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, यानी कि जो ना हर्समेंट। अगला क्वेश्चन आपका है 90 का आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी कि स्किलफुल। अगला आपका है 91 का आंसर आपका डी होगा, यानी कि जो ना केयरफुल। अगला देखेंगे 92 का आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि रिकॉर्डमेंट। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा लेकिन 93 का सी हो जाएगा, यानी कि बाय स्टील। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका वर्ब बताना है, ही सी दस दस दिस बुक, तो यहाँ पे बढ़ाएगा ऑप्शन डी, what has जो ना रिटर्न। अगला क्वेश्चन है आई दस दस इंग्लिश फॉर 25 ईयर, तो यहाँ पर आपका बढ़ा जाएगा 95 का, ऑप्शन में बी, यानी कि हैव बीन टीचिंग, ऑप्शन में बी होगा। अगला है दस दस स्टूडेंट जो ना द स्टूडेंट्स दस दस देयर डायलॉग, तो यहाँ पे 96 का आंसर आपका सी हो जाएगा। आज जो ना आर
रिहर्सिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है शी वाज 10 बाय डॉग, तो 97 का वी होगा बिटेन। नेक्स्ट 98 लाउर रश डैश लेट दिस मॉर्निंग, तो 98 का आपका सी होगा वाज। अगला आपका 99 वी 10 एट होम टू वीक एगो, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा वेयर, ऑप्शन में डी में मारेंगे। अगला है जो ना दे 10 जो ना हेयर ए मंथ एगो, तो आप इसमें टिक मारेंगे डी में कम। तो बच्चों हमने फिर से 100 क्वेश्चन किया, ठीक है, और भी वीडियोज वगैरह आएगा, सभी लोग चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए गूगल के माध्यम से जानते हैं कैसे वायरल पेपर का आंसर की वगैरह डाउनलोड करेंगे, तो आप लोग सीख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिएगा, यहाँ पर mittunstudycenter.com लिखा मिलेगा, इस पे जैसे क्लिक करिएगा तो आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो आपके सामने जो है क्लास 10th का यहाँ पर सेशन देखने को मिलेगा। तो ये रहा क्लास 10th का सेशन, इस पे क्लिक मत करिएगा, इस पे भी नहीं, यहाँ पर चौथा नंबर में क्लास 10 वायरल पेपर 2025 के नाम से मिलेगा, आप इस पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। देखो दिखा रहा हूँ चौथा नंबर पे आपको, ठीक है। तो इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो प्यारे बच्चों इंग्लिश का पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए इंग्लिश लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा। तो क्लिक करते ही आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको जो बच्चों ये फर्स्ट सेटिंग का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, और नीचे आप पढ़ेंगे तो यहाँ सेकंड सेटिंग का, तो आके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है बच्चों।